नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उस जहाज की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिसका नाम था टाइटैनिक। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत के मानवीय अहंकार का एक प्रतीक था। टाइटैनिक की यह यात्रा उसकी आखिरी यात्रा थी जो लगभग 4 दिनों में ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों, जो 110 साल पुरानी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम टाइटैनिक के पीछे छिपी असली सच्चाई को गहराई से समझेंगे। आज हम उस रात की गहराई में उतरेंगे जब प्रकृति ने इंसान की सीमाओं को याद दिला दी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि टाइटैनिक आखिर डूबा क्यों नहीं और वह कैसे उसे डुबाया गया। यह उन फैसलों और गलतियों पर निर्भर करता है दोस्तों जिन्होंने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। और जब टाइटैनिक को बनाया गया तब यह कहा गया था कि यह टाइटैनिक दुनिया का एक ऐसी जहाज है जो कभी न डूबने वाली जहाज थी, लेकिन अंत में टाइटैनिक भी डूब गया। टाइटैनिक डूबने के बाद एक भयंकर त्रासदी को जन्म दे दिया था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों टाइटैनिक की यात्रा उसकी आखिरी यात्रा में बदल गई। वह एक ऐसी विनाशकारी रात थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक 14 से 15 अप्रैल की रात को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों जिसे कहा जाता था कि यह टाइटैनिक कभी न डूबने वाली जहाज थी, लेकिन आखिर यह क्यों डूब गई और इसके पीछे का असली जिम्मेवार कौन है? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। थॉमस एंड्रयूज जो टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर थे, थॉमस एंड्रयूज ने जब टाइटैनिक को डिजाइन किया था तब उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ कमियां हैं जो आने वाले समय में भारी त्रासदी का एक कारण बन सकता है, लेकिन उनकी बात को अवॉइड कर दिया गया था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा तब वह उस पर सवार थे और वह हीरो की तरह लोगों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ व्हाइट लाइन स्टार के सबसे अनुभवी कप्तान थे। एडवर्ड जॉन स्मिथ की टाइटैनिक की यात्रा उनकी आखिरी यात्रा थी। उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट होना था, लेकिन उनके अति आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए टाइटैनिक की विनाशकारी रात ने एडवर्ड जॉन स्मिथ को मौत का न्योता दे दिया। और वहीं व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रूस स्मिथ थे, वह टाइटैनिक की यात्रा में शामिल थे और अक्सर कप्तान को जहाज को तेज चलाने के लिए वह प्रेरित कर रहे थे। जे ब्रूस उन लोगों में शामिल थे जो बचे हुए थे। जे ब्रूस स्मिथ को बाद में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और बाद में उन्होंने अपनी बात को कही हुई कप्तान को काफ़ी पछताए हुए थे, जो एक विनाशकारी रात में बदल गई। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए एक से एक धनी लोग अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, जिससे उनकी पहली यात्रा उनकी आखिरी यात्रा में बदल गई। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पैसेंजर में कुछ ऐसे धनी बैठे थे और उनमें से एक थे जॉन जैकब एस्टोर, जो बेंजामिन गुगेनहाउम जैसे लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग टाइटैनिक में यात्रा करते। और वहीं टाइटैनिक के थर्ड क्लास में कुछ ऐसे लोग भी बैठे थे जो यूरोप के विभिन्न हिस्सों से बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका की ओर जीवन प्रवास करने जा रहे थे। लेकिन उनकी भाग्य का फैसला उनकी मौत को उस समुद्र में आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों आखिर टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा कहाँ से की गई थी? टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से इंग्लैंड की ओर रवाना हुआ था, जो फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में यात्री को उठाए गए थे। जो इन यात्रियों को न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका जैसे देशों को 17 अप्रैल तक टाइटैनिक की जहाज को पहुंचाना था। लेकिन टाइटैनिक की यह पहली यात्रा उसकी आखिरी यात्रा में बदल गई। 14 अप्रैल की रात को जहाज कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तट से लगभग 400 मील दक्षिण उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फीले पानी में टाइटैनिक डूब गया। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों
टाइटैनिक के डूबने की 3 सबसे बड़ी गलतियां की गई थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका पहला सबसे बड़ी गलती थी कि टाइटैनिक को जल्दीबाजी में बनाया गया था और सही तरीके से इसे डिजाइन नहीं किया गया था। जहां टाइटैनिक की तुलना में दूसरे जहाज़ों को हराने के लिए व्हाइट स्टार लाइन में कुछ समझौतों को मंजूरी दे दी गई थी बिना जांच पड़ताल किए। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि टाइटैनिक की यात्रा की गति इतनी ज़्यादा थी कि इसे रोक पाना असंभव था। टाइटैनिक के कप्तान जो स्मिथ थे, जेमी स्मिथ, टाइटैनिक की यात्रा को एक रिकॉर्ड समय में पूरा करना चाहते थे, जो उनका वही लक्ष्य था। हालांकि टाइटैनिक की गति को धीमा करने के लिए उनको सलाह दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात का नज़रअंदाज कर दिया और अपनी गति को बनाए रखे, जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दे दिया। टाइटैनिक को डूबने से पहले 6 अलग अलग हिमखंड से चेतावनी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। 6 अलग अलग हिमखंड मिलने के बाद कप्तान को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे टाइटैनिक का यह मलबा पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर मौजूद प्रहरी लुकआउट ने फ्रेडरिक फ्लीट ने हिमखंड को देखा था और उन्होंने बताया था कि आइसबर्ग बिग टाइटैनिक के सामने है। और रात 11:40 से 11:45 के बीच फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक ने टाइटैनिक की जहाज को मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा विशाल जहाज इतनी जल्दी मुड़ नहीं सका और आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया। और 15 अप्रैल की सुबह 12:45 पर अपने बचाव के लिए पहला रॉकेट दागा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में समा गया। और सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में समा गया। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि दोस्तों, आखिर टाइटैनिक आइसबर्ग से क्यों टकरा गया? टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधे टक्कर नहीं लिया था, बल्कि वह आइसबर्ग को किनारे की तरफ रगड़ते हुए चला गया था। यह रगड़ 100 मीटर से अधिक लंबी थी। पतवार के प्लेटों पर मौजूद रिवेट्स ढीले पड़ गए और टूट गए, जिससे अटलांटिक महासागर का पानी टाइटैनिक के जहाज में 5 जलरोधी डिब्बों में तेजी से भरने लगा था। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने यह तुरंत समझ गए उनका जहाज अधिकतम 4 डिब्बों में पानी भरने के लिए बनाया गया था, लेकिन 5 डिब्बों में पानी भरने का मतलब था कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में नीचे धंसेगा, जिससे पानी अगले डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने लगा और लगातार अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक डूबता चला गया। और ये भी गलत साबित कर दिया गया कि टाइटैनिक कभी न डूबने वाली जहाज आखिर वो अटलांटिक महासागर में डूब गया। टाइटैनिक जहाज की डूबने की सबसे बड़ी गलतियां ये थी कि टाइटैनिक जहाज में कमजोर रिवेट्स लगाए गए थे और रिसर्च से पता चला कि टाइटैनिक के कुछ हिस्सों में घटिया गुणवत्ता वाले लोहे का रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। बर्फीले तापमान और दबाव में आसानी से टूट गया। और इसके डूबने की दूसरी सबसे बड़ी कमी थी लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज 3500 से अधिक लोगों को ले जा सकता था, लेकिन उसमें केवल 20 लाइफ बोट ही शामिल थे, जो सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकती थी। यह कानूनी आवश्यकता को पूरी तो करता था, लेकिन नैतिक रूप से यह एक बड़ी गलती थी जो आज टाइटैनिक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक का डूबना एक अभिशाप नहीं है, बल्कि मानवीय गलतियों की श्रृंखला का एक परिमाण है जो उन्हें भोगना पड़ा था। जो उन्होंने टाइटैनिक को कभी न डूबने वाली जहाज कहा था, आखिर वह डूब गई। यही उनका आत्मविश्वास और सुरक्षा ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे उन्हें इसका परिमाण भी भोगना पड़ा था। टाइटैनिक की गति उसके डूबने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि टाइटैनिक के डूबने के बाद सारे लोग समुद्र में, लेकिन बचाव के लिए उसमें कोई भी बोट नहीं था, जिसने टाइटैनिक के इस त्रासदी को समुद्र में लोगों को पूरी तरह से समा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, आखिर उस रात को समुद्र में वो लोग कैसे थे
कैसे थे और कैसे बचे, जो उस त्रासदी ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया था। टाइटैनिक का अहंकार ही उसको समुद्र में दफना दिया था, जो एक हिमखंड से टकराकर मौत के जाल में टाइटैनिक पूरी तरह से फंस गया। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर समुद्र की उस रात में लोग कैसे, यह सिर्फ एक टाइटैनिक के जहाज के डूबने की कहानी नहीं, सबसे कड़वे सच के रूप में इसे उजागर करती है। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूबकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया और ये कहानी आज भी पूरी तरह से जीवित है। और हम सबसे पहले दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटैनिक में कितने लोग बचे थे और कितने लोग मारे गए थे। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में 325 लोग बैठे हुए थे और टाइटैनिक के सेकेंड क्लास में 285 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 118 लोग सिर्फ जीवित थे। और टाइटैनिक के थर्ड क्लास में 706 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 178 लोग ही सिर्फ बच पाए थे। और टाइटैनिक के चालक दल पर 892 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 212 लोग ही सिर्फ जीवित थे। इन सब आंकड़ों से पता चलता है कि दोस्तों टाइटैनिक में कुल 2208 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से सिर्फ 706 लोग ही बचे थे। फर्स्ट क्लास के लोग लगभग 97% महिलाएं और बच्चे बच गए थे और वहीं थर्ड क्लास के लोग सिर्फ 42% ही महिलाएं और बच्चे बच पाए थे। टाइटैनिक में यात्रियों को फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में बैठाया गया था और जब टाइटैनिक डूबने लगा तो सबसे पहले नाव में फर्स्ट क्लास के लोगों को बैठाया गया था, उसके बाद सेकेंड क्लास के लोगों को और उसके बाद थर्ड क्लास के लोगों को बैठाया गया था, जिसमें से अधिक लोग फर्स्ट क्लास के लोग और सेकेंड क्लास के लोग बच पाए थे और थर्ड क्लास के लोग बोट तक जा नहीं सके और उनकी ज़िंदगी अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से समा गई। टाइटैनिक के त्रासदी का एक मानवीय पक्ष, बलिदान का एक डर था। टाइटैनिक में 8 संगीतकारों की एक टीम थी, जिसका नेतृत्व वैलेस हार्टले कर रहे थे। जहाज को डूबने तक यात्रियों को शांत बनाए रखने के लिए संगीतों को बजाया जा रहा था। उन संगीतकारों ने मरना स्वीकार किया था, लेकिन अपने संगीत को बजाना नहीं छोड़ा। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने अपनी जान बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। वह आखिरी बार स्मोकिंग के रूप में अपनी पेंटिंग को देखते हुए नजर आए थे। उन्होंने टाइटैनिक की डिजाइन को देखकर उसकी गलती को स्वयं जिम्मेदार माना था और सैकड़ों लोगों की मदद करने के बाद वह अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के सवार होकर डूब गए। कप्तान स्मिथ ने अपने अंतिम क्षणों में चालक दल को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दिया था और यह माना जाता है कि वह जहाज के पुल पर ही थे जो अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक पर सवार होकर समा गए। टाइटैनिक के इंजन रूम में काम करने वाले फायरमैन और इंजीनियर, जिन्हें पता था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा, लेकिन उन्होंने इंजन को चालू रखा ताकि इंजन को बिजली मिलते रहे ताकि उसमें से यात्री बच सके। लेकिन इंजन रूम में काम करने वाले लोग उसमें से कोई नहीं बचा। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये जरूर उठता है कि दोस्तों आखिर टाइटैनिक इस वक्त कहाँ है। 15 अप्रैल 2:05 पर अंतिम लाइफ बोट लॉन्च की गई थी। सुबह 2:18 पर टाइटैनिक के निचले का हिस्सा समुद्र में इतना नीचे धंस गया था कि टाइटैनिक का पिछला हिस्सा आसमान की ओर ऊपर उठ गया था, जिससे जहाज 2 टुकड़ों में बट गया था। माना जाता है कि सुबह 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र में पूरी तरह से 2 हिस्सों में समा गया था और वही माना जाता है कि समुद्र में लगभग 1500 लोग बर्फीले पानी में थे, जहां पानी का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस था, जहां उस अटलांटिक महासागर में किसी भी इंसान को 15 मिनट से अधिक जीवित रहना यह असंभव था। सुबह 4:10 पर RMS कारपाथिया बचाव का एकमात्र पायलट जहाज था जो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और 706 लोगों को, घायल हुए लोगों को बचाया था, जो जहाज अपनी अधिकतम गति से 58 मील दूर तय कर लिया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज टाइटैनिक का मलबा
लगभग 3.8 किलोमीटर की गहराई में पड़ा है। यह समुद्र का एक ऐसा इलाका है जहाँ स्थायी रूप से हमेशा अंधेरा रहता है और पानी का तापमान हमेशा हिमांक के करीब रहता है। साल 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड की टीम ने इसे खोजा था, जिन्होंने खोज कर टाइटैनिक के मलबे को पूरी दुनिया को दिखाया था और उन्होंने पुष्टि की कि यह जहाज 2 हिस्सों में समुद्र में टूट गया है। टाइटैनिक का मलबा अत्यधिक गहराई और बैक्टीरिया के कारण वो उसमें धीरे धीरे गल रहा है और वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कुछ दशकों में धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जो यह एक संरक्षित विरासत समुद्र का एक स्थल है। टाइटैनिक की कहानी आज भी जीवित है क्योंकि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां जेम्स कैमरून की 1997 की यह फिल्म, जो 1912 की सामाजिक वर्ग भेद की संरचना और प्रेम कहानी को दर्शाता है, और टाइटैनिक की इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को पहुंचाया है। इस घटना से हमें आज भी सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति से विनम्रतापूर्वक रहना चाहिए और विज्ञान पर अति विश्वास न करने और सुरक्षा को लाभ से ऊपर रखने की सबक देती है। तो दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी हमें यह बताती है कि प्रकृति को चुनौती देना और चेतावनी को अनदेखा करना ये कितना भारी पड़ सकता है। टाइटैनिक तो अटलांटिक महासागर में डूब गया, लेकिन उसकी कहानी ने समुद्र की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे यात्रा में अनगिनत लोगों की जान गई थी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें नैतिक जिम्मेदारी और सावधानी को भूलना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और टाइटैनिक के इस रहस्यमयी राज को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।